दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 10 अक्टूबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। कुछ इस समय साथियों व्यस्तता चल रही है और मेरी माता जी का देहांत हो गया था, इसलिए 13वीं संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। लास्ट 14 अक्टूबर को फाइनल हो जाएगा, तब मैं खाली हो जाऊंगा। लेकिन बीच में थोड़ा सा समय निकल आया है तो मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ, खासकर अपने अभिकर्ताओं साथियों के लिए और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लिए। आप सबसे निवेदन करूँगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शुरू से अंत तक सुनेंगे। खासकर हमारे अभिकर्ता साथी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि देश में जितना भी पैसा जमा हुआ है अभिकर्ताओं के माध्यम से जमा हुआ है, उनकी जिम्मेदारी पे जमा हुआ है और उन्होंने ही अपने गारंटी पे लोगों का पैसा लिया और जमा किया, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि भुगतान भी कराने में बहुत अहम भूमिका उनको निभानी चाहिए। इसलिए उन साथियों को वीडियो सुनना और समझना बहुत ही आवश्यक है। उसके पहले मैं चाहूँगा साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, क्योंकि ये आवाज़ जन जन तक पहुंचना चाहिए। भुगतान की समस्या है, भुगतान हर आदमी चाहता है और देश की जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, बहुत गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब कुछ प्रदेशों की सरकारों ने आपके भुगतान के प्रति संज्ञान लेना शुरू कर दिया है, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। लेकिन मैं अपने समस्त ठगी पीड़ित परिवार की तरफ से आप सबको एक साहस भरा मैसेज देना चाहूँगा कि आप सबको कहीं से किसी भी तरह से भयभीत नहीं होना है। जो भी मेरे साथी अभिकर्ता साथी निवेशकों के द्वारा परेशान किए जाते हैं या प्रशासन के द्वारा परेशान किए जाते हैं, उनको भी धैर्य रखने की आवश्यकता है और साहस के साथ उनको फेस करने की आवश्यकता है। और आप सबको बहुत से ऐसे देश में कार्यकर्ता साथी हैं जो भुगतान के प्रति चिंतित हैं और चिंतित ही नहीं बल्कि भुगतान के प्रति तमाम तरह का संघर्ष कर रहे हैं। और एक समस्या ज़रूर आ रही है, उस समस्या पर मैं 2 मिनट बात करूंगा और वो है भुगतान के प्रति जो तमाम संगठन हमारे अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं, जबकि उद्देश्य सभी का एक है कि भुगतान सबका हो, लेकिन रास्ते अलग अलग अपना रहे हैं और भाषाओं में ज़रूर भिन्नता हो रही है, लेकिन मकसद एक ही निकल कर के आता है कि सभी साथी भुगतान चाहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, कोई पक्ष के बात की बात नहीं करता हूं, जितना भी देश का ठगी पीड़ित है, किसी भी कंपनी से प्रताड़ित हो, किसी भी कंपनी का जमा करता हो, किसी भी कंपनी का कार्यकर्ता हो, ये समस्या हमारी आपकी है और हमको आपको एकजुट होने की आवश्यकता है। और जब तक हम एकजुट नहीं होते, निश्चित रूप से हमारा भुगतान विलंब हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ साथी हमारे संगठन बना करके राजनीति करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, सब लोग देख भी रहे हैं। बहुत से साथी मौके का फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं और ये संगठन जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है, आप लोगों ने देखा होगा, इसमें सभी लोगों ने एकजुट होकर के जो काम किया है वो देश में दिख रहा है। और इसी संगठन की वजह से तरह तरह से सरकारों का रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है। पहला तो आप देखे होंगे, तमाम ज़िलों में भुगतान के काउंटर खुल गए। ये सभी साथियों की मेहनत की देन है और कुछ साथी तो बहुत गंभीरता से मेहनत करते हैं, तन मन धन से करते हैं, और कुछ साथी इसमें लापरवाही भी करते हैं और चालाकी वाला दिमाग लगाते हैं कि संगठन के लोग लगे हुए हैं,
तो हमें क्या आवश्यकता है, जब सबका भुगतान हो जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा। साथियों, समय बदल गया है। जिस तरह का आप दिमाग लगा रहे हैं उसी तरह का दिमाग सबके पास भी है, और निश्चित रूप से जो आने वाला समय है वो हमारे आपके लिए भयावह हो सकता है। अगर नेगेटिव सोच रखेंगे, किसी दूसरे के कंधे पर रख कर के वार करेंगे, तो ये निश्चित रूप से वो चालाकी, वो धोखेबाजी का शिकार हम स्वयं बनेंगे। और इसमें जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा निश्चित रूप से वही आगे बढ़ेगा, और संगठन के माध्यम से जो तमाम आगे के प्लान बनाए गए हैं वो भी सफल होंगे। लेकिन मैं अपने समस्त पदाधिकारी जनों से भी कहूँगा, समस्त कार्यकर्ता साथियों से भी कहूँगा कि भले ही नेता लोग अलग अलग रास्ता खींच लें, मैं तो राजनीति की बात नहीं करता हूँ, न किसी के पक्ष की बात करता हूँ, न किसी राजनीतिक दल की बात करता हूँ। मैं केवल भुगतान की बात करता हूँ, और भुगतान के लिए आप सबको निकल कर के कारवा तैयार करना पड़ेगा। भले ही सबके विचार अलग अलग हों, लेकिन उद्देश्य सबका एक है, भुगतान। और इसमें अगर वितरण हो गया तो फिर हमारा आपका केवल आपसी कटाजुज्जी का शिकार बनेंगे हमारे सभी भुक्तभोगीगण, और उसका फ़ायदा सीधे सीधे ठगों को, सरकारों को मिलेगा। और ये होता ही चला आया है। इससे मैं उन सभी निवेशक साथियों से निवेदन करूंगा, उन समस्त अभिकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी तक जितना हम ठगे गए, अब ठगी का शिकार न बने, और रास्ता वही चलें जहां से हमारा भुगतान सुनिश्चित हो। और हमको अगर इस काम में सफलता मिल गई, भुगतान हमारा आपका सबका हो गया, तो निश्चित रूप से हमारा खोया हुआ मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा ये सब वापस मिल जाएगा। कहीं कोई किसी तरह का विवाद नहीं होगा, और तमाम अपने अपने जो वर्चस्व की बातें हैं वो मुझे लगता है कि थोथी हैं, और इसीलिए 4-6 साल से संगठन चल रहे हैं, संघर्ष चल रहा है, चंदेबाजी चल रही है, धंधेबाजी चल रही है, लेकिन भुगतान कहीं कोई किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचा था। आप सबका यही संघर्ष था जो नतीजा दिखने लगा है, और जिन साथियों के सहयोग से, इस संगठन के सहयोग से जो सफलता मिली है, उस सफलता में अगर आप सभी लोग कमजोरी करेंगे तो निश्चित रूप से फिर हम लोग ठगी का शिकार बनते चले जाएंगे, और सालों साल ये लड़ाई चलती जाएगी, और भुगतान वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। और इसी का फ़ायदा सरकारें भी उठा लेती हैं, और सरकार के नुमाइंदे कहीं न कहीं आइट साइड से लगे रहते हैं उनको प्रलोभन देने के लिए। और अभी देखा है, एक संगठन ने तो टिकट बांटना शुरू कर दिया है, चुनाव लड़ाने की तैयारी कर दिया है देश में। भुगतान भूल जाएंगे, भुगतान से मकसद ख़त्म हो जाएगा, वो राजनीति की तरफ चले गए, उसमें भी चंदे की आवश्यकता है, आप सबके पैसे से ही राजनीति शुरू कर देंगे। और उनका कहना क्या है कि हम अपनी सरकार बना करके आप सबका भुगतान कर देंगे। साथियों, ये संभव है क्या? हमारा वही जमा करता साथी जिसके लिए हम कहते हैं कि जब तक हमारा भुगतान ना हो जाए तब तक आप सबको किसी भी मतदान का बहिष्कार ही करना है, बल्कि उसमें शामिल नहीं होना है। उसमें भी मैं देखता हूँ तमाम ऐसे जमाकर्ता साथी हैं, तमाम ऐसे कार्यकर्ता साथी हैं, बहिष्कार के नाम से भी वो नहीं तैयार हैं, और कुछ परसेंटेज में वो बहिष्कार नहीं करेंगे बल्कि मतदान करेंगे, और अपने मनमाफिक करेंगे, अपने चिन्हित पार्टी को करेंगे। तो जब हम चुनाव में उतरेंगे तो वही जमाकर्ता हमारा साथी क्या सोचेगा, क्या कहेगा। इसलिए इन सब बातों को दरकिनार करते हुए और देश के निवेशक साथियों से मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जो अभिकर्ता के पीछे
लठ लेके पड़े रहते हैं। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, भुगतान में दिमाग लगाइए कि हमारा जो गाढ़ी कमाई का पैसा है वो कैसे वापस मिले। अगर यही करते रहे आप कि केवल अभिकर्ता को टार्चर करेंगे, उसी के ऊपर चढ़ाई करेंगे, उसी के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, उसी को ऊपर मुकदमे लगवाएंगे, उसी अभिकर्ता को जेल भिजवा देंगे, तो थोड़ा सा मुझे प्रमाण के रूप में कोई भी एक सज्जन साथी बता दे कि जिन निवेशक साथियों ने अपने अभिकर्ता, अपने एजेंट के ऊपर कानूनी कार्रवाई करा दिया है, किसी एक साथी को बता दे कि किसी का भुगतान हो गया हो या उस कार्रवाई से उसका कोई व्यक्तिगत लाभ हो गया हो। केवल एक ही लाभ हुआ होगा कि आपस में एक मनुष्यता बन गई, एक दुश्मनी बन गई और जो व्यावहारिकता है वो ख़त्म हो गई। और आपका निवेशक और अभिकर्ता का संबंध क्या है, तमाम तो इतने क्लोज रिलेटेड लोग हैं, आपस के इतने घनिष्ठ संबंध हैं, वो भी खराब हो जाते हैं। साथियों, पैसे के लिए संबंध खराब मत करिए। और मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग उसी अभिकर्ता का अगर थोड़ा सा साहस बढ़ाएंगे, उसका साथ दे देंगे और जहां कानूनी प्रक्रिया की ज़रूरत है उसमें भी उसके साथ हो जाएंगे, कहीं मीटिंग शीटिंग आंदोलन की आवश्यकता है उसमें भी अगर अभिकर्ता का साथ दे देंगे, तो निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से आप सबका भुगतान बहुत कम समय में सुनिश्चित हो जाएगा। और देश में बहुत लोग भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बस विचारों में भिन्नता है, बाकी उद्देश्य सबका एक है। तो जहाँ भी इस तरह का मामला हो तो आप सबको दिमाग लगाना है कि हमको भुगतान चाहिए। भुगतान के लिए जहाँ भी संगठन कार्यक्रम कर रहा हो, आप सबको पहुँचने की आवश्यकता है। इस पर कहीं से भी आप कंजूसी ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अपने समस्त पदाधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा सा संयम से काम लें। कहीं किसी से गलती हो रही है तो उसको मिल बैठ करके व्यक्तिगत फ़ोनों में वार्ता करके उसको हल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ आपसी किसी की कोई खेत खलिहान की लड़ाई नहीं है। सब लोग भुगतान के लिए लड़ रहे हैं और भुगतान मिलना चाहिए, ये सबका उद्देश्य होना चाहिए। और रास्तों के लिए देखो, दुनिया में जितना भी आदमी है एक समान नहीं हो सकता है, एक विचारधारा का नहीं हो सकता है। नहीं तो साथियों, देश में इतने बड़े पैमाने पर जो राजनीतिक दल बन गए हैं, ये क्यों बनते? अगर एक दूसरे से विचार मिलते होते तो इतने दल न बनते, इतने संगठन न बनते। इसलिए आप सबको जो मेन मकसद, मेन उद्देश्य है भुगतान, उस पर ज़्यादा विचार करना है। और पद प्रतिष्ठा अपने अपने वर्चस्व में आप सबका भुगतान फिर रह जाएगा और अपना अपना वर्चस्व लेके अपने अपने घर में फिर बैठ जाएंगे। हम कहीं कोई नया रास्ता फिर खींचेंगे तो निश्चित रूप से फिर हमको वही रास्ता चलना है। इसलिए आप सबसे ये सुझाव नहीं है, मेरा निवेदन है। और मुझसे भी कहीं गलती हो रही हो तो मैं अपनी गलती को क्षमा चाहता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, आप सभी लोग मात्र भुगतान के लिए लड़ें और एक दूसरे की टीका टिप्पणी से भुगतान बाधित होगा। और इसमें आगे तो मैं जो इस तरह का काम करेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी संगठन से हो, मैं भुगतान का बाधक उसी व्यक्ति को मानूंगा। और इस तरह से हमारा भुगतान जब बाधित होगा तो आने वाले समय में कोई भी हमारा जमाकर्ता साथी, हमारा अभिकर्ता साथी किसी भी संगठन पर विश्वास नहीं करेगा और निश्चित रूप से वो अविश्वास में पड़ा रह जाएगा। और जब विश्वास नहीं करेगा या बंटाधार हो जाएंगे, चितर बितर हो जाएंगे, तो फिर जिस समस्या के लिए हम परेशान हैं वो समस्या बढ़ने के अलावा घटेगी नहीं। इसलिए सभी लोग बहुत गंभीरता से विचार करते हुए इसको अमल में लाएं और ठंडे दिमाग से विचार करते हुए इस भुगतान रूपी जंग को आगे बढ़ा करके सबका भुगतान करा देंगे। तो निश्चित रूप से आप सबका, जितने भी साथी जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत करके तमाम ऐसी आहुति दी है कि जो आज समाज में दिखने लगा है, उन सब का सुनहरे अक्षरों से इतिहास में नाम लिखा जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे निवेदन करता हूँ
कि मेरी बातों में अगर कहीं कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत।